अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद में है कि और क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, उसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। मौत हर गुजरने वाले लम्हे के साथ हमारे करीब आ रही है। आप बूढ़े हैं या जवान, हर दिन बल्कि हर मिनट आपको मौत के करीब लेकर जा रहा है। आपका कोई अमल और आपकी कोई कोशिश इस हकीकत को बदलने से कासिर है कि आप और आपके गिर्द हर फर्द और हर शय जिससे आपको प्यार है सब फानी है। हर जीरू की तरह आप भी उस लम्हे के करीब हो रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ इंसानियत को ही जवाल का खतरा लाहक नहीं है, ये जमीन और उस पर मौजूद हर जीरू हत्ता के पूरी कायनात एक दिन खत्म होने वाली है। कयामत का दिन होलनाक और नाकाबिले तसव्वुर खौफ और डर का हामिल दिन होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो दिन इंतहाई हैरत अंगेज भी है। उस दिन जमीन हमवार कर दी जाएगी, सितारे बुझकर फना हो जाएंगे और सूरज अपनी रोशनी खो देगा। तमाम इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे ताकि वो उस दिन को अपनी आंखों से देख सकें जिसको वो जुटलाते आए थे। ये दिन इनकार करने वालों के लिए सख्त होलनाक होगा। उस रोज सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी होगी जो पूरी कायनात का मालिक है। अक्सर लोगों के एतकाद के बरखलाफ कयामत का दिन करीब तर है। उस दिन जमीन फट जाएगी और पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। ख्वाहिशात, गुस्सा, उम्मीद, लालच, दुश्मनी, हसद और खुशी अपने इख्तिताम को पहुंचेंगी। जो लोग इस हकीकत को भुला बैठे थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह के पास लौटकर जाना है, उनके मुस्तकबिल के प्लान बेमैनी होकर रह जाएंगे। उनका अल्लाह और आखिरत को जुटलाने का अमर खत्म हो जाएगा और एक नई जिंदगी का आगाज होगा जो ना खत्म होने वाली होगी। उस जिंदगी का आगाज ऐसा होलनाक होगा कि उस दिन दोबारा जिंदा होने वाले मौत की तमन्ना करेंगे। उस जिंदगी का आगाज यौमे हिसाब से होगा जो बगैर किसी शक के बहुत करीब है। आपकी जिंदगी में हर चीज पहले से तयशुदा लगती है। ऐसा ही हाल तकरीबन तमाम लोगों का है। आप अपने मकासद हासिल करने के लिए मुसलसल तगदो में मसरूफ रहते हैं। इस दुनिया के मयार से एक अच्छे कारोबार और पुरसकून खानदानी जिंदगी के अलावा इंसान को और क्या चाहिए। ये मकासद हासिल करने के बाद आप उम्मीद करते हैं कि अब बाकी जिंदगी खुशो खुरम गुजरेगी। हालांकि आपके इर्द गिर्द और हत्ता के आपके अपने जिस्म में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। लाखों की तादाद में खुलिये अपना काम अंजाम देने के बाद रोजाना फना हो जाते हैं और उनकी जगह नए खुलिये ले लेते हैं। मगर जूं जूं आपकी उम्र बढ़ती है, मरने वाले खुलियों की निस्बत नए खुलियों की तादाद में कमी वाक़या होती रहती है और आपका जिस्म बुढ़ापे का शिकार होने लगता है। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है और हर आने वाला दिन ये मकाम लाता है कि वक्त के चक्कर को वापस करना तो दरकिनार, रोकना भी मुश्किल है। आपकी हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश के बरखलाफ आप हर रोज मौत के करीब हो रहे हैं। दरअसल इस दुनिया की कोई ताकत आपको अब्दी खुशी देने से कासिर है। इस जिंदगी के इख्तिताम पर आपका सामना उस लाजवाल हकीकत से होगा जिससे आप आंखें चुराते आए हैं। यह जिंदगी एक मोहलत अमल है ताकि बुरे काम करने वालों को अच्छे काम करने वालों से अलग किया जा सके। इरशाद खुदाबंदी है, उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि लोगों को आजमा कर देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। जिंदगी का हकीकी मकसद कामयाब कारोबार या खुशो खुरम खानदान नहीं है, बल्कि इंसान का मकसद तख्लीक अल्लाह की अतात है। हम इस दुनिया के फरेब में मुब्तला होकर अपने बच्चों, कारोबार, जाहो मनसब में हकीकत को भुला देते हैं, मगर मौत का सामना होने पर दुनिया और उसकी कशिश हमारे लिए बेमैनी हो जाती है। हर जी शाऊर को इस हकीकत का इल्म है, लेकिन फिर भी मुसलसल उससे नजरें चुराता है।
ہمیں بالغ نظری سے جائزہ لینا چاہیے، اس بات کا صحیح فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ خدا انسان کا مقصد تخلیق ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اس مقصد پر کاربند ہو کر ہم آخرت کی زندگی میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ان اندیکھی خواہشات کی تگ و دو میں زندگی بسر کرتے ہیں، مگر وہ سخت غلطی کا شکار ہیں۔ موت کے بعد کسی بھی طرح کے انجام سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ انسان موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائے اور کبھی دوبارہ نہ اٹھایا جائے، مگر یہ اس کا خیال ہی بعد از قیاس ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرنے والے کئی طرح کے ہیلوں سے اس سچ کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ موت کے تصور ہی سے وہ لرز جاتے ہیں۔ موت کے بارے میں گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ موت کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اگرچہ لوگوں کو موت، قیامت اور آخرت کی زندگی کے بارے میں معلوم تو ہے، لیکن وہ اس پر غور نہیں کرتے۔ وہ اس دنیاوی زندگی سے مطمئن ہیں، یا کم از کم ایسا کرنے کی کوشش میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ موت بالآخر ان تک آ کر رہے گی۔ آپ انہیں فرما دیجئے، یقیناً وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں مل کر رہے گی، پھر لٹا دیا جائے گا تمہیں اس کی طرف جو جاننے والا ہے ہر چھپے اور ظاہر کو، پس وہ آگاہ کرے گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات اور اس پر موجود ہر شے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس روز امتحان ختم ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ اس دن کی آمد کو اس کی نشانیوں سے جان لیں گے، اور کائنات کے خاتمے کی طرف لے جانے والا مراحل حقیقتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ بالآخر اس روز اللہ ان تمام لوگوں کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور پھر زمین پر موجود تمام لوگوں کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس روز کے آنے سے انکار کرتے رہتے تھے ان کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکیں گے، اور چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا زبردست خاتمہ تیار کر رکھا ہے، اور بہت سے لوگوں کے اس حقیقت کو نہ ماننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پہلے سے طے شدہ وقت پر قیامت برپا کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔